किसान हमारा अन्नदाता है। स्थिति खराब हुई है के लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। आज राजनीति करते हैं किसान के नाम को। स्वामीनाथन ने कहा था कि किसान की आय बढ़नी चाहिए, उस कमेटी के चेयरमैन भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने, परंतु 1 रुपया भी किसान को नहीं दिया। दे करके उसके खर्चे को कम करने का काम हमारी सरकार ने किया है और लगातार हम कर रहे हैं। और ये सारे के सारे जो काम हमने हरियाणा के अंदर किए हैं, ये पंजाब सरकार ने भी करने चाहिए, ये कांग्रेस की हिमाचल की सरकार उसने भी करने चाहिए, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार उसने भी करने चाहिए, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार उसने भी करने चाहिए, दिल्ली में आम आदमी की सरकार उसने भी करने चाहिए। क्योंकि किसान के नाम के ऊपर राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान हमारा अन्नदाता है, हम उसका सम्मान करते हैं और किसान मजबूत होगा तो हम सब मजबूत होंगे। क्योंकि अगर किसान की स्थिति खराब हुई है, ये इसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। लंबा समय कांग्रेस ने देश के ऊपर शासन किया, अब तो राजनीति कर रहे हैं इनके नाम के ऊपर, परंतु मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में एक एक कदम जो भी किसान के हित के अंदर उठाया है, वो मजबूती से उसको मजबूत करने वाला, उसको सशक्त करने वाला कदम है। और मैं जब ये भी देखता हूँ कि अगर हम अंतर देखें, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि इन बातों का पता होना चाहिए, मेरा किसान भी इस बात को जानता है कि जब 2012-13 की बात है, कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त डीएपी खाद का एक थैला 467 रुपये का मिलता था, 233-34 रुपये का यूरिया मिलता था। परंतु कांग्रेस की सरकार रहते हुए अगर ये सच्चे किसान ही तैसी होते तो वो डीएपी और यूरिया का दाम ना बढ़ने देते, परंतु इनके समय के अंदर डीएपी 1200 प्रति थैला चला गया और यूरिया भी बढ़ करके 3 गुना ज़्यादा रेट उसका हुआ है। परंतु कांग्रेस ने, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार, और इंडी गठबंधन के जो लोग हैं जुड़े हुए हैं, ये भी सारे इकट्ठे थे उस वक्त भी, तब भी इन्होंने किसान की चिंता नहीं की। आज राजनीति करते हैं किसान के नाम के ऊपर। परंतु 2022 के अंदर इसके दाम फिर बढ़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, परंतु देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार, किसान हित ऐसी सरकार बैठी थी, उसने उसके ऊपर रोक लगाई कि इसका एक भी पैसा हम बढ़ने नहीं देंगे, और वो किसान को आज भी उसी दाम में मिल रहा है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उसके यूरिया या डीएपी के खाद के भाव देखेंगे तो डीएपी खाद अगर हमारे पड़ोसी देश है, चाहे चीन है, पाकिस्तान है, चाहे इधर बांग्लादेश है, पड़ोसी देशों के अंदर अगर आप लोग पता करेंगे तो वो 3000 रुपये का थैला 3500 रुपये का मिला। नहीं, देखिए इन्होंने ये बताना चाहिए वहाँ जाकर के, जाना, देखिए कोई उसके ऊपर आपत्ति नहीं है, उसको समझाना भी चाहिए और बात भी करनी चाहिए, अच्छी बात है, हमारी भी उनके साथ सहमति है, परंतु हम काम कर रहे हैं। इनके ये बताना चाहिए, क्योंकि विनेश फोगाट को शायद उसकी जानकारी नहीं है कि इनकी सरकार ने क्या किया है। विनेश फोगाट को इसके बारे में भी बताना चाहिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वामीनाथन की रिपोर्ट की बारी उसके चेयरमैन थे, जो 5 मुख्यमंत्री बने थे, उसके चेयरमैन भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। केंद्र में कांग्रेस की सरकार, इंडी गठबंधन की सरकार थी, तब तो इसको ये बोलते थे यूपीए, अब इसका नाम इंडी गठबंधन कर दिया इन्होंने, तब ये यूपीए था और यही लोग थे सारे के सारे, और कोई नहीं था, यही लोग थे। तब स्वामीनाथन ने कहा था कि किसान की आय बढ़नी चाहिए, कमेटी बनी, उस कमेटी के चेयरमैन भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वो रिपोर्ट दी, परंतु उसको डस्टबिन में डाल दिया, 1 रुपया भी किसान को नहीं दिया। जो ये लोग जाते हैं वहाँ पर, अच्छी बात है, परंतु जब मीडिया से बात करते हैं तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के कार्यकाल के बारे में बताना चाहिए।